अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता। नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रहे हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गई हूं। और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने माँ गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। प्रतिदिन हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं। और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने छिपरा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कली काल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर दें।
जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए, जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया, अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो, और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। बस ठीक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर छटीला में कटी जाएगी भोले, शंभु में माना तुम्हारी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा। कोई ने पत्रिका देखी और पत्रिका में कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं। एक पत्र है, पत्रिका में लिखा है, देखो जरा। प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र को आप भी पढ़िएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रगति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बाबा ने मुझे मेरी किस्मत से ज़्यादा दे दिया है। गुरुजी, मैंने जितने पंडित को कुंडली बताई, सब ने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पत्रिका में, कुंडली में सब ने ये कहा कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मेडिकल फील्ड इसके लिए सही नहीं है, पर मेरा सपना था मेडिकल में जाने का। घर परिवार किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने सोच लिया मैं खुद मेहनत करके इसे पूरा करूंगी। जॉब करती, साथ में पढ़ाई भी करती, प्राइवेट जॉब करती रहती। कोई सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। तब आखिरी में हिम्मत हार गई कि हो सकता है कि सब ने कहा कि तेरी पत्रिका में, तेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तब छोटी सी क्लिपिंग आपकी किसी ने भेजी, मैंने सुनी, अच्छा लगा, फिर आपको सुनना चालू करा। आपने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पे तुम नहीं बैठ सकते हो। दुनिया का कोई ऐसा पद नहीं है जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते हो। बस अपनी मेहनत करना, परिश्रम करना, मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, उस कुर्सी तक तुम जरूर पहुंचोगे। आज बाबा की कृपा से मैंने शिव पर विश्वास किया और मेरी बाबा की कृपा से गवर्नमेंट फार्मास्यूटिक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी प्राप्त कर।
भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, पर भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा वो पलटेगा। यहां पर एक कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था। उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था, ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर, और वो गठान गल नहीं रही थी। पहली बार वो यहाँ आया है और ऑपरेशन का बोल दिया और कह दिया डॉक्टर ने कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ है। उस लड़के ने विश्वास कर कर कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए। जो कल मिला था और उसने गले में जो गठान दिखाई थी, वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी नहीं गई। कहीं उसने किसी से सुन लिया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उसकी मिट्टी रज शरीर के सुख प्रदान करती है। जिस दिन से आया उस दिन से उस मिट्टी को लगा रहा है, और कल बताया कि मेरी इतनी बड़ी गठान जरा सी भी नहीं बची, मैं बाबा को प्रणाम कर कर जाऊं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकता है और आ सकता है, जो कल भोजनशाला में मिला था। विश्वास किसको कहते हैं? भाग्य में दुख लिखा, मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? लिख दिया लिखने वाले ने, उसको लिखना था तुम्हारी किस्मत में तकलीफ, दुख, कष्ट, पर क्यों घबराना? क्यों घबराना? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। मेरी गाड़ी बाबा चलाता है। बेटी हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। डमरू वाले से क्यों घबराओ, सीहोर वाले से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराओ, मेरा तो भोले से। एक संबंध उससे जोड़ लो, बाकी का सब उस पे छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं
मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें, यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता, यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज हो ना। एक पत्र है, अच्छा देखो, मेरा नाम घनपाल बीकरवार, गांव मलोनी, जिला भरतपुर, राजस्थान से आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की कथा 2022 से सुन रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा योगेश, जो 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। कंपटीशन में कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से रह जाता था। कंपटीशन देते देते हार गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर हम कुबेरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की, एक कंकर अपने साथ घर ले गए। बेटे से भी 1 लोटा जल चढ़वाना उसी कंकर पर प्रारंभ किया। 2024 में कुबेर भंडारी की जो कावड़ प्रदोष की भराती है, हम आपके साथ कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम आए और कावड़ भरी। कावड़ चढ़ाने का 1 महीने बाद ही आरपीएससी बोर्ड अजमेर में सरकारी नौकरी मेरे बेटे की लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अब शब्द देखिए क्या लिखा है। कावड़ भी हमने चढ़ा ली। कावड़ चढ़ाने के 1 महीने बाद ही बाबा ने कृपा, 1 महीने। गुरुजी, छोटे बेटे को गेहूं की एलर्जी थी, अब बाबा की कृपा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरी बेटी के घर में 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था। बाबा की कृपा से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपयोग से मेरी बेटी के घर में भी 5 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। मेरे 3 बच्चों के लिए मैंने जो मांगा था, वो मेरे कुबेर भंडारी ने सब दे दिया। ये दुनिया की दृष्टि में केवल एक धाम हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक मंदिर हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक तीर्थ हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में ये केवल एक स्थान हो सकता है। पर जिसने विश्वास कर लिया अपने पिता पर, उसका पक्का मायका होता है, उसका घर होता है, वो निभाता है। वो पक्का मायका है, पक्का घर है और वो निभाता। कहीं बैठे हों, जिन पत्रों को हमने पढ़ा, वो कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। पिता का घर, उसको अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहो, बोलो। जब बोलोगे वो सुनेगा। पति को मिर्गी के डोर आते थे। इस बहन ने केवल एक साड़ी खरीदने आई हुई महिला पर भरोसा करा, भरोसा करा, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई। उस दिन बाबा पर भरोसा कर कर 2 दिन बाद शटर बंद कर कर बाबा की कथा में आकर बैठ गई।
और बाबा की कृपा से 2022 से दौरे बंद हो गए। ये बेटा जिसको डॉक्टर ने बधिर घोषित कर दिया था, इसकी आंखें नहीं थी, नेत्रों से इसको दिखता नहीं था जन्म से, इसके नेत्र जन्म से काम नहीं करते, ये दृष्टिहीन का सर्टिफिकेट इनके पास में है, ये बच्चा अंधा है। जब से बाबा के कथा में आ रही है और जब से बाबा का रुद्राक्ष का जल पी रही है, अभी बता रही हैं कि बेटे की एक आंख में रोशनी आ गई है। आप कुछ भी पूछेंगे तो उसको दिखता है, वो बता देता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। ले बाबू। मेरी जीवन गाड़ी बाबा चलाता रे, क्यों घबराओ मेरा तो भोले से नाता रे। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों टेंशन? भरोसा जब उस पर हो गया तो फिर सोचना क्या। बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, सबके मन में रहता है। जो आते हैं उनके मन में ये रहता है, कई लोगों के, इतना बड़ा बन गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सियोर वाला बाबा लोगों की दृष्टि में उनको केवल, जो आते हैं कई लोग जिनके मन में केवल बेकार बुद्धि के लोग जो आते हैं, उनको लगता है इतना आता होगा, इतना जाता होगा, इतना कमाते होंगे, इतना करते होंगे। उनने केवल धन देखा, और जिनने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि मेरे बाप का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। चित्त वृत्ति में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त होगा, अच्छा नहीं। महाराज कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही, पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए, इतना ही। वो एक लाइन शैलेन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। असा उड़ जाना रे दिन रह गए, लिखण वाले ने, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ छोड़े, हंसा होने तोड़ जाना रे दिल रे, असा उड़े तोड़ जाना रे दिल रे, गए लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, हंसा उड़े उड़ जाना रे दिल रे, असा उड़ जाना रे दिल रे। दुनिया के दस्तूर है, यही बैठा है, कई साल से गले में गठान थी, कहीं क्लिपिंग में सुन लिया और किसी ने कह दिया तू एक बार रुद्राक्ष उत्सव में पहुंच जा, वहां की रोज मिट्टी लगाना, और इतनी बड़ी गठान आज शून्य पर होकर अपने घर जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इसका विश्वास, इस बच्चे का भरोसा। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना है, एक बार सोचा कि लोग खिल्ली उड़ाते हैं सनातन की, मैं भी तो जाऊं जरा वो सियोर वाले बाबा पे रील बना के लाऊंगा, अगर मेरा काम नहीं होगा तो रील जरूर बनाऊंगा, इसके शब्द हैं। और
ऐसी रील बनाऊंगा कि श्योर वाला बाबा भी कहेगा कि बताओ कि मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रील बनाऊंगा कि मैं गया था कुबरेश्वर धाम। और हमको तो कल मिला कि यहाँ की मिट्टी लगा लगा के इसकी पूरी गठान गले की पूरी समाप्त हो गई और शिव की कृपा से आज पूर्ण स्वस्थ होकर जा रहे हैं। ऐसा उड़े आपके बेटे की नौकरी आरपीसी बोर्ड में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बेटी को बच्चा हुआ 5 साल बाद, और छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी थी, वो भी ठीक हो गई। हर साल बाबा की कथा में आते हैं और कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते हैं और बाबा देता है। कह रहे हैं मेरे कुबरेश्वर बाबा को मैंने बाप माना है, पिता का रिश्ता है। हर साल आता हूं, हर साल देकर भेजते हैं। जितनी बार आया उतनी बार आजा उड़ उड़ जा आजा उड़ जिंदगी में यदि दुख भी लिख दिया तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा। और मेरा शिव जिस दिन तू कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल लेगा, संभाल लेगा। ये जितने सेवा में लगे हैं ना, जो भोजन परोस रहे हैं, 500 लोगों की टीम आई है। बर्तन मांजने में जो सेवा में लगे हैं, सोनी जी का पूरा ग्रुप, जितने सेवा में लगे हैं, बिटले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम, इनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं देता है, ना आने का किराया ना जाने का किराया। ये कुबेर भंडारी इनको इतना देता है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे दिया। हम कितना देंगे? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपये उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए, या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज़्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं, कभी नहीं गिरने। उसकी सामर्थ्यता, उसकी सामर्थ्य। इस भूमि को तुम हल्का फुल्का मत लो। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि इस चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था। तब हम इस भूमि पर आते थे, एक छोटा सा शिवलिंग जिसका जो अंदर कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। ऐसा नहीं खोलेंगे, जब मौका लग जाएगा तब जरूर खोलेंगे उसको। आते, साधना करते, आराधना करते। सांपों का इस पूरे क्षेत्र में इतने सर्प, इतने सर्प, इतने सर्प। अभी वो वीडियो शायद चौकीदार के पास होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रुद्राक्ष महोत्सव के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, बाबा जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं, उनका धाम है, उनकी मर्जी।
शिव तत्व को पहचानो। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहां बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कहकर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया। पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता है। शास्त्र करो तो केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबेरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता है। नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बनी। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ इस वाणी से कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। बहुत उसके आश्रित हो जाओ। आश्रित क्या देगा, कब देगा और कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उस पर एक पत्र है, देखिए। एकनाथ में एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आने तो ये बच्चे, इनकी रील आई थी। 250 कितना किलोमीटर है सागर, कितना किलोमीटर है, 250 किलोमीटर दूर से इनकी रील किसी भाई ने डाली थी, तो आशीष ने मुझे दिखाई थी। 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचा। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। एकनाथ पंडित, भाविस्कर तहसील, अमलेनेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी सुलता बाई, एकनाथ भाविस्कर, उम्र 64 साल, 2024 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, 4th स्टेज पे हो गया था। हम डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है और संभलना मुश्किल है, उम्र भी 64 की है, क्या करें। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर आ गया, बाबा से विनती करी, बीमारी ठीक कर दो बाबा। और हमने सीहोर से रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष को पानी में डालकर महादेव को पानी चढ़ाना और पानी उसे आचमन कराना चालू करा। बाबा प्रणाम करता हूँ मैं इस धरा को, आज मेरी पत्नी डॉक्टर के हिसाब से पूरी कैंसर मुक्त हो गई, उसका कैंसर समाप्त हो गया। कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। इस धरा का एक कंकर, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं नेपाल में रुद्राक्ष प्रसिद्ध है, वहां रुद्राक्ष मिलता है। कई लोग उत्सव मनाकर कोरियर में भी रुद्राक्ष आपको फ्री में देंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारे घर तक भेज देंगे। पर यहाँ से ना रुद्राक्ष बाहर जाता है, ना यहाँ का रुद्राक्ष बेचा जाता है। यहाँ तो तुम झोली पसारो, हाथ आगे करो, हाथ को रंगीन करो,
जिससे तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए और रुद्राक्ष लो और चल लो। जिंदगी रंगीन हो जाए, रुद्राक्ष लो और चल लो। ये वो धरा है। रुद्राक्ष महोत्सव के 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ भराती है उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन हरिहर मिलन होता है उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा का खजाना बढ़ता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। यह यहाँ का नियम है और आज से नहीं, पहले से नियम। बीच के जितने पूरा साल पड़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आओगे, बाबा का हाथ आप बाबा के सम्मुख में आगे करोगे, कलर लगेगा, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हुई, हाथ में रुद्राक्ष मिला और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो गया। चलो विश्वास तुम्हारा क्या नाम है आपका? ये प्रमोद कुमार जी यादव जी हैं। बेटे की नौकरी लग नहीं रही थी और बहुत हार चुका था। किसी महाराज पर बेटा भरोसा नहीं करता था। ये कथा सुनते थे तो वो रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता था। एक दिन बेटे को लेकर सीहोर आ गए। यहाँ आकर भी वो बाहर बैठ गया और गाड़ी में बैठा रहता था पर अंदर नहीं आया। विश्वास ही नहीं था कि कुबेरेश्वर धाम ऐसा कर सकता। और एक दिन गाड़ी में से भी हाथ पकड़कर खींच कर अंदर ले आया पिता और बाबा की मिट्टी उसको लगाई। कामना नहीं, सोचा नहीं था कि भारत में नौकरी मिलेगी। अमेरिका में नौकरी लग गई, बहुत बड़ी कंपनी में आज बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। पिता ने संकल्प लिया था कि मैं घर से पैदल जाऊंगा, इसलिए 250 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल आ रहा है। और बाबा 5 दिन लग गया आने में। बेटी है, उसने भी कहा पापा अकेले जा रहे हो, मैं भी चलती हूँ। और बाबा की कृपा से बेटी 20 साल की भी पैदल, एक भतीजा भी उनके साथ में पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन बच्चों के लिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे भैया कह रहे हैं। अब वो इतना विश्वास करता है कि यहाँ का कंकर लेकर विदेश गया है और वहां पर भी सबको एक ही बात कहता है कि सीहोर जाओ, भारत जाओ तो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता है। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे
आश्रित रहोगे तो सुख है। आश्रित शिव कथा कर रही है। उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसकी भस्म सुख देती है। सुख। एक लड़का यहां बैठा हुआ है, बिहार से आया है, जिसका विदेशी कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है और बहुत अच्छे पद पर है। उसके चेहरे पर एक स्किन की बीमारी हो गई, काला काला कुछ होने लगा। डॉक्टरों ने कहा ये और बढ़ेगा। वो सीहोर आया, यहाँ की मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को डब्बी में भर लिया। कहीं बैठा हो तो खड़ा हो सकता है। जिसकी डिब्बी में कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी रखी हुई और उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता रहा। आज पूरी स्क्रीन उसकी अच्छी हो गई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारी स्किन में कोई रोग नहीं है, अब वो पूरी ठीक होना चाहिए। विश्वास, भरोसा और दृढ़ता, जितना विश्वास करोगे उतना तुम्हारे लिए फलदायी। जितना विश्वास। आश्रितता शिव की, आश्रित। लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में तुम्हारे ये सुख नहीं है, अब भूलो। कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो। कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो। हमें भूल जाओ। कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबेरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा, शिक्षा अध्ययन करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और खुद मेरे बाबा का ऐसा नाम रोशन करूंगा कि मेरे कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और आपका विश्वास, लगन और आपकी जागरूकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रखती है। मंजिल तक पहुंचा देती है। और जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ लूं। प्रार्थना उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले हैं। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी
एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवादिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, ये बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरु जी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देख रहे। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहाँ से जब जाओगी, यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहाँ से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब बेबहो दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद ग्रहण करें। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिलकर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते और यहाँ तो पराए भी अपने बनकर निभा कर चले जाते। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है, मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहां से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं
ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना है। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना, मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ जाएगा। विश्वास, भरोसा, उससे एक संबंध बनाकर जाओ। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही है, भगवान शंकर को ढूंढ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई। भगवान शंकर को नहीं जाना। नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं। अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट, प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा, कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके? क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं, पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है। सबसे हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया कंकर शंकर को। वही स्वरूप, उसको जानना। कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे
बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको शिव इतना, आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्होंने कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है, किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है, रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है, 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जाओ, उतनी देर का समय प्राप्त हो। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है, वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे, शिव के पुत्र। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 डीडवाना के सुंदर आनंदमय स्वरूप में
भगवान श्री नारायण के परम परम हृदय निवास करने वाले और उनके हृदय में नारायण निवास करने वाले परम आनंदमय स्वरूप 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। इस व्यासपीठ पर उनकी नित्य हमेशा कृपा बनी रहती है और बड़ा सरल स्वभाव, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। पूज्य गुरुदेव का बड़ा आत्मीय प्रेम इस व्यासपीठ पर रहता है और निरंतर करुणा करते हैं। एक महीना पूरा नहीं होता और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पूज्य गुरुदेव 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का फोन आ जाता है, कैसे हो, नारायण कृपा करे। ये शब्द रहते हैं, नारायण कृपा करे। वो कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के पास में पद आता है, बहुत बहुत ऊंचे पद पर चढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान झलक जाता है, पर इतनी ऊंची गादीपति होने के बाद भी कहीं अभिमत्ता, कहीं अहंकार का कोई शब्द नहीं। और जब सनातन में कोई ना कोई मुद्दा सामने आता है जिस पर बोलना है, उस पर अपना खुद का बयान डाल देते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो, सनातन की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार तालियों की गर्जना से स्वामी जी का सत्कार, स्वागत। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। ऐसी आनंदता आपके भीतर। हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार कर इस कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव के दिव्य आयोजन में आप पधारे। बाबा देवादिदेव महादेव की धरा पर आज सभी को कृतार्थ किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर की कथा कर रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता, तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारेगा। पुत्र शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा हो, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो, पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया
ना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएं तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत मैं स्वामी जी से कहूँगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं, चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो और आसपास के जितने गांव। इस कुबरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग कर दिया। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करना, गलत मत करना। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार देना, आदर देना, सत्कार देना। और मैं स्वामी जी से कहूँगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बुजुर्ग है, घर भरा पड़ा है पूरा, बेटे नौकरी में, जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है, सेवा करती। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गाँव के दादा साफा, कहाँ बैठे हैं, कहीं है, साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे, ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो, और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं, क्यों तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे, रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज। ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता, साधुता है। एक दिन इनके मुंह में थोड़ा सा तंबाकू था, हम निकल कर जा रहे थे, मुंह में तंबाकू था, ये बोल नहीं पाए। उस दिन से इन्होंने कहा कि सरकार से बात नहीं हो पाई, महाराज जी से मैं बोल नहीं पाया, तो उस दिन से उन्होंने तंबाकू को भी त्याग दिया, जो सालों से जिंदगी निकल गई थी, उस तंबाकू का भी त्याग। ये दिव्यता है, ये आनंद था। एक रायकरण कक्कू जी हैं हमारे यहीं इधर रहते हैं, एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरुजी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिलाओ, और हम उनके पास बैठेंगे रायकरण कक्कू के पास में या शिवचरण, तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए होंगे, चलो बैठो हमारे पास, एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की बड़ी बड़ी चर्चा करते। ये स्नेह, ये प्रेम। यहां तुम आए हो, बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ी कर कर चलो, भरोसा कथा कर रहे हैं। तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय जी करते हैं। बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बेटा बेटी हो जाए, प्रयास करना व्यसन का त्याग करना, गलत चीजें ना खाएं और ना गलत चीज का यूज करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहें। जहां व्यसन हमारा होने लगता है और बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चे भी व्यसन की ओर जाते हैं। उन बच्चों को यदि व्यसन से मुक्त करना है तो स्वयं को भी व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। व्यसन और जब
व्यसन को ही छोड़ें। शिव पुराण कह रही है कि आप शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागति जब ग्रहण करें तो अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि शिव नशे से दूर हैं। हमारे 33 कोटि देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं है जो नशा करता, सब नशे से। दुनिया को नशा करना है, इसलिए वो भगवान को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाती बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी भोले शंभु में तेरी। एक थोड़ा सा कथा को आगे लेंगे अपन। प्रशासन के कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा वो यहाँ पहुँचें और व्यासपीठ के नज़दीक में पधारें। मैं निवेदन करूँ राजस्व विभाग से, यहाँ मैं निवेदन करूंगा श्री हमारे सीहोर जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी से, जिन्होंने इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ में इस आनंदमय स्वरूप को संभाला। माननीय पुलिस विभाग से हमारे यहाँ के एसपी सर श्री दीपक शुक्ला जी से, और यहाँ के एसडीएम महोदय माननीय तन्मय वर्मा जी से, यहाँ के अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत जी से, सीएसपी अभिनंदना शर्मा जी से, श्री तहसीलदार महोदय श्री भरत नायक जी से, नायब तहसीलदार महोदय जी से, पटवारी साहब से, ये राजस्व विभाग से हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य रुद्राक्ष महोत्सव को संभाला। अभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अपन लोग आगे, कथा का बड़ा सुंदर स्वरूप है। दीदी ने बहुत, श्रीमती सुनीता रावत जी दीदी ने बहुत सुंदर भाव से इस पूरी रुद्राक्ष महोत्सव को दिव्यता के साथ में, आनंदता के साथ में संभाला। मैं उनको साधुता देता हूं, एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर। जय श्री राधे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कुमरेश्वर धाम की पावन धरा पर करी, जिसमें प्रशासन का हम सभी को महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें कलेक्टर सर के बालाजी जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी, एसडीएम सर तन्मय वर्मा जी, तहसीलदार भरत नायक जी, नायब तहसीलदार
आकाश महंत जी, पटवारी नीलेश जी यादव, पुलिस प्रशासन में एसपी सर दीपक शुक्ला जी, अति पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत जी, नोडल अधिकारी कुमरेश्वर धाम से सीएसपी अभिनंदना शर्मा जी, एसडीओपी आकाश अमलकर जी, एसडीओपी रवि शर्मा जी, एसडीओपी पूजा शर्मा जी, टीआई मंडी थाने से सुनील मेहर जी, आरआई उपेंद्र यादव जी, श्री अतुल जी दरबार प्रोटोकॉल अधिकारी कुमरेश्वर धाम से श्री विकास जी शर्मा, नेपाल जी कलमोदिया, आरक्षक शिवांक जी भार्गव कुमरेश्वर चौकी प्रभारी, विनय जी शर्मा कुमरेश्वर धाम पर जो चौकी पर रहते हैं, अब्बू भाई जी सूफियान, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नवीन जी मेहर, श्री अंबर जी मालवी, शिवराज जी राजपूत और अजय जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पंचायत विभाग से सरजना जी यादव, नमिता जी बघेल, विक्रम सिंह जी परमार, गणपत सिंह जी मेबड़ा, सीहोर नगर पालिका से सीएमओ सुधीर सिंह जी, श्री अमित जी यादव, पीडब्ल्यूडी विभाग से बीएल अहिरवार जी का महत्वपूर्ण सहयोग हम सभी को प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी का। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, वामदेव ऋषि का चरित्र कहता है। हमारे गुड़बेला ग्राम के सरपंच आदरणीय श्री रवि जी वर्मा, जिनका बहुत सहयोग हमेशा धाम को प्राप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सरपंच साहब का भी। वामदेव ऋषि एक दुर्जन नाम का असुर, और ऐसा असुर जिसने देवलोक में भी और मृत्यु लोक में भी अपना उपद्रव मचा कर, और शंभु सब बोलिए, शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शिव तत्व कह रहा है। भूलवश भी यदि शिवालय की रज मिल जाए, शिवालय का जल मिल जाए, शिवालय की बेलपत्र मिल जाए, शिवालय का दर्शन मिल जाए, तो जीव का कल्याण निश्चित होता है। और उसका प्रमाण वामदेव ऋषि की कथा है। दुर्जन असुर के प्राण त्यागने में, दुर्जन असुर के संहार में वामदेव ऋषि के मस्तक की भस्म पानी में गिर गई थी, और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज, वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं।
धन्य हो रहा है, एक सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर, तो वहाँ पर जब शीतल कुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुँचे महाराज जी, हमने जो दर्शन किया वहाँ बड़ा आपके साथ सुंदर। तो शीतल कुंड बालाजी का जब हम दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहाँ पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहाँ दर्शन करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतल कुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं। ऐसी वहाँ पर अपने आप ऐसा महसूस होता। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान है, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते, ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती है उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के और खूब जोरदार पेन ओढ़ के और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगा के वो भले टपक रही हो, पर नी साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जा रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने। तो वहां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मत, पूछो। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पांव दबा दबा कर जाता था, पांव पे 2-4 पांव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पांव दबा रहा है, इतने जोरदार। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर डुबक डुबक के खा जाती और अच्छे से, इतना बिस्कुट खाया। याद तो आएगी,
बहुत। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो। यहाँ से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहाँ की चौखट को नमन कर कर उससे कहकर जाना, फिर जल्दी बुलाना, बहुत याद आएगा। ऐसा उड़ जाना रे दिन, बहुत प्रेम से जाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा। और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ निमंत्रण मिलेगा। और वो कहे बाबुल की दुआ जा तुझको सुखी संसार। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिकेय बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती, और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है, वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है, पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि 2 संत, 2 साधु, 2 सन्यासी, 2 तपस्वी, 2 साधक, जो उपासक आपस में भिड़ें, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाके छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहा है। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर
पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर? कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो? इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर निश्चित नियुक्त करो। बहुत हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज, उसके लिए वो न्यूज, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दरबतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया। भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में, कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो। उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या मां ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा पर वो आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा है। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए, सनातन को थोड़ा ध्यान दो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचो, बचो। शिव कथा कर वैद्यनाथ जी का वर्णन आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भगवान शिव विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करा। रामेश्वरम में राम जी स्थापना करे। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा। तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है हमारे बीच में। अभी कथा को विराम करने से पहले जब संत मध्य में होते हैं तो संत की वाणी को
सुनने के बाद फिर कथा की विरामता की ओर जाना चाहिए। ऐसे परम रसिक, परम आनंदित 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, सहजता सरलता की मूर्ति, स्वयं नारायण को अपने हृदय में विराजमान करने वाले और जनमानस को एक प्रेरणा देने वाले हमारे बीच में विराजमान हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और 2 शब्दों में सुंदर सुंदर व्याख्यान सुनकर फिर कथा को विराम की ओर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे कोई खड़ा नहीं होगा। बोले आशुतोष भगवान की, कुबरेश्वर धाम की। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ